जय श्री राम दोस्तों। आज भी मैं सुबह 7 बजे निकल गया था काम के लिए और आधा पौना घंटा वेट करने के बाद अभी ट्रिप लगी है मेरी ये अपने गिफ्ट सिटी की। तो चलिए इसे भी पूरा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज कितना काम होता है, कल कुछ काम में इतना दम नहीं था, मतलब बहुत कम इनकम रही और ट्रिप भी उतनी खास नहीं मिली। कल सब कुछ मिला के कुछ 2200-2300 के आसपास हमने काम किया था, लेकिन उसमें वही 8 किलोमीटर और मतलब 8 रुपये किलोमीटर, 9 रुपये किलोमीटर वही हमको इनकम मिली। एक ही ट्रिप अच्छी लगी थी रैपिडो की, जिसमें हमें कुछ 26 किलोमीटर के 330 रुपये यूँ कुछ मिले थे। तो अभी देखते हैं, ट्रिप रिसीव हो गई है, फटाफट से कस्टमर को पिकअप करते हैं। कस्टमर को पिकअप के लिए मैं निकल चुका हूँ, ट्रिप मेरी रिसीव हो गई है। तो फटाफट से पहुँचते हैं कस्टमर की लोकेशन पे और कस्टमर को पिकअप कर लेते हैं। तो फाइनली कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है। चलिए इसी के साथ पहली ट्रिप अपनी कंप्लीट हो गई है। अभी वेट करते हैं सेकंड ट्रिप का, कितने टाइम में हमें रिसीव होती है। और ये पहली ट्रिप में मुझे जो इनकम हुई है वो 300 रुपये मिले हैं और जो स्क्रीनशॉट रहेगा वो मैं ये स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा वहाँ पे वीडियो को पॉज करके। बाकी देखते हैं अब सेकंड ट्रिप कितने टाइम में लगती है। वीडियो में बने रहिएगा, जो भी है मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो लंबा वेट करने के बाद हमें सेकंड ट्रिप मिली है रैपिडो में। तो फटाफट से मैं कस्टमर की लोकेशन पे पहुंचता हूं और इसका जो भी रहेगा मैं आपको अपडेट दूंगा, आगे वीडियो में बने रहिएगा। गिफ्ट सिटी की जो ट्रिप थी वहां से मुझे 5-6 किलोमीटर खाली आना पड़ा सरगासन की तरफ, और फिर उसके बाद 2-3 ट्रिप लगी थी इसमें रैपिडो में। उबर में तो एक भी ट्रिप खैर आई नहीं, आ रही थी लेकिन वही 80-90 रुपये वाली ट्रिप आ रही थी। और रैपिडो में 2-3 ट्रिप आई, लेकिन उसमें क्या है कि ऑर्डर मिस बहुत हो जाते हैं। तो अभी देखिए 2-3 मिस करने के बाद भी एक ट्रिप रिसीव हो गई हमें। तो फटाफट से कस्टमर की पिकअप लोकेशन पर पहुंचते हैं, कस्टमर को पिकअप करके जितना हो जल्दी उनको ड्रॉप करते हैं। दोस्तों फाइनली हम कस्टमर की ड्रॉप लोकेशन पर पहुंच गए। तो फटाफट से ट्रिप को एंड कर देते हैं और जो भी पेमेंट रहेगा वो डिस्प्ले पे आपको शो हो जाएगा। इसका 350 रुपीज़ मुझे कैश मिला है। रैपिडो में क्या है कि कमीशन वाला सिस्टम नहीं है, तो इस वजह से जो भी फुल पेमेंट होता है वो हमें मिलता है। इसमें रिचार्ज वाला सिस्टम है, तो ये भी चीज़ एक अच्छी है, ऐसा ही होना चाहिए। अब ये ट्रिप वगैरह स्टार्ट हो गई है उबर में भी, लेकिन जिस रूट की चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, कुछ अच्छी सी ट्रिप लेके निकलेंगे यहाँ से। बाकी आप वीडियो में बने रहिए, जो भी रहेगा मैं आपको डिटेल्स देता रहूँगा। तो दोस्तों अभी 1-1.5 घंटे का वेट करने के बाद हमारी फिर से ट्रिप लग गई है। 2 ट्रिपें अपन ने कंप्लीट करी थी, ये तीसरी ट्रिप है। तो चलिए फटाफट से कस्टमर की लोकेशन पे पहुंचते हैं, पिकअप लोकेशन पे, और वीडियो में बने रहिए, आगे की डिटेल्स आपको देता रहूँगा मैं। कस्टमर को भी ड्रॉप कर दिया है, तो चलिए इनकी ट्रिप भी एंड करते हैं। इसमें क्या मुझे अमाउंट मिला है वो भी मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर दूँगा, आप आराम से उसे चेक कर लीजिएगा। अब देखते हैं कितनी ट्रिप हो गई है। एक रैपिडो में करी थी, 2 उबर में, टोटल 3 ट्रिप हो गई है अपनी। और जो भी अर्निंग है जिस भी ट्रिप में जितना भी मुझे अमाउंट रिसीव होता है वो मैं आपको डिस्प्ले पे बता दूंगा, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अभी गाड़ी में CNG भी ख़त्म होने आया है, तो पहले फटाफट से जाके CNG फिल कराते हैं, उसके बाद फिर जो भी है काम। अपनी 3 ट्रिप हो गई है, चौथी ट्रिप से कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों एक बात और बताऊं आपको, अभी टाइम हो रहा है 12 बजे। पहले क्या था कि मतलब अभी 1-2 महीने से धंधा डाउन हुआ है, बाकी पहले 12 बजे के टाइम तक तो हमारा जो बिज़नेस रहता था वो 1700-1800 तक आराम से हो जाता था, और ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता था कि कस्टमर के लिए ट्रिप, मतलब किसी भी जगह पे बैठे रहते थे 10 से 15 मिनट में हमें रिसीव हो जाती थी। और प्राइस भी पहले अच्छा था, अभी 1.5-2 महीने से इन्होंने प्राइस ड्रॉप कर दिया है। ये शाम के टाइम पे थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज़ होता है, फिर वही रहता है 1-2 घंटे के लिए बढ़ा के देते हैं, और उसी टाइम पे क्या रहता है ट्रैफिक होता है, तो हम वैसे भी ट्रिप नहीं कर पाते हैं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, और फिर वापस से वो प्राइस ड्रॉप हो जाता है। और एक चीज़ और उबर ने ख़राब कर दी है, रैपिडो में तो अच्छा है कि नाइट के टाइम पे जैसे 11 बजे के बाद हम जो भी ट्रिप एक्सेप्ट करते हैं उसमें 20% पेमेंट जो है वो हमें एक्स्ट्रा मिलता है।
ट्रिप के अलावा जो भी ट्रिप का पेमेंट बनता है उसमें 20% एक्स्ट्रा हमें मिलता है। और उबर में ऐसा कुछ भी नहीं है, रात के टाइम पे भी उसका प्राइस कम ही है। तो अभी बहुत ज़्यादा ही मतलब प्राइस ड्रॉप कर दिया इन्होंने। देखते हैं कितने दिन तक ऐसा रहने वाला है। तो दोस्तों फाइनली CNG के साथ पेट्रोल दोनों हमने फिल करा दिया है गाड़ी में, और अब मैं वापस से निकल चुका हूँ ट्रिप के वेट के लिए। इंतज़ार करते हैं कितने टाइम में ट्रिप आती है। 3 ट्रिप हुई है पूरी, देखते हैं कितना टाइम लगता है। दोस्तों 1-1.5 घंटे के वेट के बाद फिर हमें रैपिडो में ट्रिप रिसीव हो गई है। तो चलो फटाफट से इसे कंप्लीट करते हैं। अहमदाबाद में गर्मी इतनी बढ़ गई है कि गाड़ी को अगर 5 मिनट भी खुला छोड़ दे, मतलब बिना छाव के रख दे, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। और बाहर से ज़्यादा गाड़ी अंदर, मतलब बाहर जितना टेम्परेचर रहता है उससे ज़्यादा अंदर गाड़ी गर्म हो जाती है। तो चलिए फटाफट से कस्टमर की लोकेशन पे पहुंचते हैं। दोस्तों फाइनली हम कस्टमर की ड्रॉप लोकेशन पर पहुंच गए। अभी फटाक से ट्रिप को एंड करते हैं और देखते हैं। इसमें 379 रुपीज़ हमें रिसीव हुआ है। रैपिडो की इनकम अच्छी है उबर के कंपैरिजन में, तो भी वापस से हमने उबर भी अपना चालू कर दिया है। तो वेट करते हैं फिर ट्रिप के लिए, कितने टाइम में ट्रिप आती है क्या है। और अहमदाबाद में गर्मी बहुत बढ़ गई है, धूप में गाड़ी रखते हैं तो हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि इसे वापस ठंडा होने में बहुत टाइम लग जाता है। हाँ, एक चीज़ और बोलनी थी, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो कि इंटरेस्टेड है काम करने के लिए। तो मैं इसमें आपको क्लियरली बता देता हूँ कि देखो काम है, नहीं है ऐसा नहीं है, पर रोज़ के दिन एक जैसे नहीं होते हैं, वो वाली बात है। महीने के 30 दिन में मान के चलो आपको 20-25 दिन काम मिल जाएगा, 5-7 दिन, कभी 10 दिन भी आपको बैठना पड़ जाए, मतलब आपका खर्चा पानी निकल जाएगा। जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि दिन के 1500-2000 रुपये हम निकाल लेंगे, तो वो चीज़ डेली टू डेली नहीं हो पाती है। और मैं तो आपको यही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको ये काम में आना है तो एक बार आप किसी की गाड़ी चलाओ, चाहे उसका रेंट भर देना 10-15 दिन के लिए, या फिर महीने के लिए किसी और की गाड़ी चलाओ, एक बार खुद से एक्सपीरियंस करो, और फिर आपको लगे कि भाई कैसा है कैसा नहीं, आपको जमता है, तो फिर आप ये काम में आ सकते हो, खुद की नई गाड़ी ले सकते हो। अभी मैं वापस जा रहा हूँ इस्कॉन की तरफ, देखते हैं वहाँ पे इस्कॉन से फिर 4 ट्रिप अभी तक हो गई है। 2 रैपिडो में लगी है, 2 उबर में। 2 ट्रिप रैपिडो की भी और उबर की, मतलब दोनों में किलोमीटर सेम था, लेकिन दोनों में प्राइस का रात दिन का अंतर है। जैसे रैपिडो में देखा जाए तो 750 से ऊपर की अर्निंग हो गई है, और वहीं पे उबर में 625 रुपये। तो वही है, बहुत दोनों में बहुत डिफरेंस है प्राइस में। अभी इस्कॉन पे भी 1-2 दोस्त शायद से लग रहा है कि बैठे होंगे, क्योंकि हमारे जो ग्रुप के लोग हैं वो वहीं पे बैठते हैं। अभी इसमें रैपिडो और उबर में दोनों में सेम ट्रिप करी है, फिर भी प्राइस में दोनों में 150 रुपीज़ का डिफरेंस है। बने रहिए वीडियो में, 5वीं ट्रिप कौन सी लगती है जो भी है मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो दोस्तों मैं सिग्नल पे रुका हुआ ही था, इस्कॉन पे पहुँच गया था, इतने में मेरी ट्रिप आ गई है। शेल्बी हॉस्पिटल से सरगासन की 1 किलोमीटर का पिकअप है, और इसमें भी प्राइस वही है, मतलब 23 किलोमीटर कस्टमर को ड्रॉप करना है, 1 किलोमीटर पिकअप, टोटल 24 किलोमीटर हो गया। 209 रुपये वो अप फ्रंट फेयर शो कर रहा है, उसमें से भी ये काटेगा मान के चलो 10 रुपये, 10-11 रुपये काटेगा, मतलब वही 197 रुपये की अर्निंग होगी 23-24 किलोमीटर पूरा होने के बाद। तो प्राइस बहुत कम मिल रहा है अभी उबर में। और यही ट्रिप अगर अभी रैपिडो में होती तो आराम से ये 300 रुपये की ट्रिप होती, क्योंकि वो 13.5 रुपये, जो रैपिडो है वो 13.5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से हमें अर्निंग देता है। तो रैपिडो का इनकम बहुत सही है। देखते हैं, अभी फटाफट से कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, कस्टमर को पिकअप करके ड्रॉप करके मिलते हैं। ये कस्टमर की भी ड्रॉप लोकेशन पर पहुंच गए। अंकल को मैंने जस्ट ड्रॉप किया, इनसे मैंने पेमेंट ये उबर के QR कोड पे लिया है, तो फटाफट से ट्रिप को कंप्लीट कर देते हैं। और चलिए इसी के साथ 3 ट्रिप हो जाती है अपनी उबर में, और 2 हमने कंप्लीट करी है रैपिडो में। तो अब वेट करते फिर कस्टमर के लिए, देखते हैं। मैं 10-1 मिनट वेट करूँगा, उसके बाद खाने का भी टाइम हो गया है, तो सोच रहा हूँ अगर ट्रिप आ गई तो सही, नहीं तो फिर होटल देख के खाना वाना खा लेंगे, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे।
अभी ट्रिप तो आ रही है, लेकिन अब ये इसमें पिकअप बहुत दूर का है और ड्रॉप, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप 9 किलोमीटर पिकअप और 5 किलोमीटर ड्रॉप करना है, जिसमें हमें मिलेगा 135 रुपीज़। तो इसमें टोटली लॉस वाला काम है, तो मैं ऐसी ट्रिप एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ। तो चलिए देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ा ट्रिप का, मिलते हैं आपसे। तो मैं एक वो भी सोच रहा हूँ कि अपना शेड्यूल थोड़ा चेंज कर लूँ, क्योंकि पहले मैं सुबह 3:30-4 बजे काम स्टार्ट करता था, जिसमें कैसा रहता था कि 3-4 बजे से काम स्टार्ट करने पे 10 बजे तक आराम से आधे दिन का काम हो जाता है। और फिर दिन भर में आराम के साथ थोड़ा थोड़ा करके भी काम करते ना, तो अच्छा काम एक हो जाता था, बिज़नेस सही हो जाता था। अभी कैसा है कि घर जाके आए होली पे, उसके बाद से पूरा शेड्यूल चेंज हो गया है। मॉर्निंग में 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं काम स्टार्ट करने में। तो देखते हैं, कल आज सोचा है मैंने कि कल से सुबह 4 बजे स्टार्ट करूँ कैब। जो भी है आप बने रहिए वीडियो में, आपको जो भी है डिटेल्स में देता रहूँगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कुछ भी लगे वीडियो में ऊपर नीचे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों फाइनली पौना घंटा 1 घंटा वेट करने के बाद फिर ट्रिप लग गई है। ये कस्टमर को पिकअप करने जाना है 5-6.5 किलोमीटर, और ये है गुरुकुल की। इसमें भी प्राइस में थोड़ा कम ही रहने वाला है, ज़्यादा कुछ इतनी खतरनाक वाली इनकम हो नहीं रही है। 235-236 रुपये कुछ दिख रहे थे अपफ्रंट प्राइस। तो निकल चुका हूँ मैं सरगासन से। कर्णावती जाना है हमको, कर्णावती यूनिवर्सिटी, वहाँ से कस्टमर को पिकअप करना है। तो फटाफट से पहुँचता है कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे और जल्द से जल्द ड्रॉप कर देते हैं कस्टमर को। आप बने रहिए वीडियो में, जो भी रहेगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये रेलवे क्रॉसिंग है कर्णावती से पहले की। यहाँ पे कैसा है, किसी को भी वेट नहीं करना है किसी के भी लिए, सब धड़ाधड़ एक के पीछे एक घुसते आते हैं। मतलब मैं भी घुस गया बीच बीच में सारे जा रहे तो मैं क्यों रुक जाऊँ। फाइनली कस्टमर के ड्रॉप लोकेशन पर पहुंच गए। मैम को ड्रॉप कर दिया है, तो फटाक से ट्रिप को एंड करते हैं। और इसका जो भी पेमेंट का रहेगा वो मैं आपको डिस्प्ले पे ऐड कर दूंगा स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट ट्रिप का वेट करते हैं। तो कस्टमर को ड्रॉप करके थोड़ा वेट किया वहाँ पे मैंने, और फिर वहाँ से मैं निकल गया इस्कॉन की तरफ। इस्कॉन पे आके बैठे अभी, देखते हैं यहाँ से कौन सी ट्रिप लगती है। अच्छी ट्रिप रहेगी तो निकल जाएंगे। बापू भी मेरे साथ में वेट कर रहे हैं ट्रिप के लिए, दोनों बैठे हुए अभी देखते हैं, बने रहिएगा वीडियो में। पहले दोस्तों आधा घंटा और वेट करने के बाद हमें ट्रिप रिसीव हो गई है। ये सरगासन की है इस्कॉन से, कुछ 23-24 किलोमीटर की ट्रिप है, पर इसमें थोड़ा प्राइस इन्होंने अच्छा बताया उबर ने। तो देखते हैं, फटाफट से कस्टमर की पिकअप लोकेशन पर पहुंचते हैं। फाइनली कस्टमर की ड्रॉप लोकेशन पर पहुंच गए, फटाक से ट्रिप को एंड करते हैं। इसका जो पेमेंट है वो ऑलरेडी मैंने स्कैनर पे ले लिया था, और इसकी जो अर्निंग रहेगी वो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। तो इसी के साथ 4 ट्रिप पहले हो गई थी, एक ये, मतलब टोटल 5 ट्रिप हो गई है हमारी उबर में, और 2 ट्रिप हमने करी है रैपिडो में। तो बने रहिए वीडियो में, नेक्स्ट ट्रिप के लिए वेट करते हैं, देखते हैं कितने टाइम में आती है। तो दोस्तों यहाँ पे आधा पौना घंटा वेट करने के बाद फाइनली ट्रिप रिसीव हो गई है, और ये एयरपोर्ट की ट्रिप है। इसमें 17 किलोमीटर का 260, 260, 255 ऐसा कुछ अमाउंट शो हुआ है मुझे। तो प्राइस भी ठीक है, ठीक तो क्या अच्छा है, क्योंकि शाम का टाइम है तो ये बढ़ाता ही बढ़ाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में। तो फटाफट से कस्टमर की लोकेशन पे पहुंचते हैं। चलिए हम एयरपोर्ट पहुंच गए और कस्टमर को हमने ड्रॉप कर दिया, तो चलो ट्रिप को भी जल्दी से एंड कर देते हैं। और अब देखते हैं कि एयरपोर्ट से मुझे रिटर्न की ट्रिप मिलती है या नहीं मिलती है। तो दोस्तों मुझे एयरपोर्ट से रैपिडो में ट्रिप रिसीव हो गई थी वैष्णो देवी सर्कल के लिए, जो कि 400 रुपये के समथिंग की थी। तो चलो फटाफट से कस्टमर को ड्रॉप करते हैं। तो दोस्तों एयरपोर्ट से ट्रिप जो लगी थी उसे कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है। अब फटाक से ये वाली ट्रिप को भी कंप्लीट कर देते हैं। ये रैपिडो में लगी थी जिसमें 400 रुपये मिले अपन को, अच्छी इनकम मिली इसमें भी। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट ट्रिप कितने टाइम में मिलती है। चलो गाइज एक ट्रिप मिल गई है, एक्सेप्ट किया मैंने इसको, जो भी है मैं आपको अपडेट देता हूँ।
तो दोस्तों ये वाली ट्रिप भी हमारी कंप्लीट हो गई थी। इसकी जो भी अर्निंग रहेगी वो मैं आपको ऐड कर दूंगा डिस्प्ले पे, आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। और इसके बाद मैंने 2 घंटे वेट किए पर हमारी एक भी ट्रिप नहीं लगी। स्कूल पे जाके हमने वेट किया तो रात के 10:30 11 बज गए थे। तो बस आज के लिए इतना ही। जो भी अर्निंग आज की हुई है मैंने सबके स्क्रीनशॉट वहाँ ऐड कर दिए डिस्प्ले पे, आप सारे ही चेक कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।